Hey guys, welcome back to the channel of Funny Second Academy. गाइस आज की वीडियो में मैं आपको सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ। सरप्राइज़ ये है कि मैं 30 डेज़ कंप्लीटेड 3ds मैक्स कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बाकी आपने थंबनेल में देख लिया होगा और ये कोर्स ज़ीरो नॉलेज ऑफ 3D वालों के लिए भी है, जिसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं उनके पास, उनके लिए भी ये कोर्स मैं बता रहा हूँ। तो मैं इस कोर्स में जो कवर करूँगा वो करूँगा 3D मैक्स, 3ds मैक्स एंड वी-रे। और इस वीडियो में दो प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट करूँगा, एक इंटीरियर का और एक एक्सटीरियर का। तो हम डे टू डे सारी चीज़ें सीखेंगे इन डिटेलिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर कर दें। बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी टाइम वेस्ट करने से कुछ हासिल नहीं होगा। और स्टार्ट करते हैं हम अपने कोर्स को, जिसका नाम है 30 डेज़ कंप्लीटेड 3ds मैक्स एंड वी-रे कोर्स। बाकी आप को मैं ये भी बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप भी उस लिंक से मिल जाएगा। बाकी आपको वहाँ से 3D मॉडल्स, टेक्सचर्स एंड सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी वहाँ से मिल सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है प्रोसेस का। प्रोसेस का मतलब कि हमारी जो फाइनल इमेज निकलती है वो किस प्रोसेस से होकर निकलती है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहला जो इसमें 4 स्टेप होते हैं, 4 प्रोसेसिंग होती है, जिसमें कि इंक्लूड है पहला ये कि हम पहले किसी भी मॉडल को, अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को हम कर रहे हैं तो उसका जो मॉडल होता है, लाइक मैं पहले या फिर मैं कोई भी ले लेता हूँ एक बेडरूम। ये सामने आपको बेड दिख रहा होगा, तो इस बेड को ले लेते हैं। इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें मॉडलिंग करनी पड़ेगी। मॉडलिंग ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। देन जो है उसमें जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग के बाद जो आता है वो आता है लाइटिंग, एंड लास्ट में जो होता है वो होता है रेंडरिंग। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है मॉडलिंग का, वो पूरा 3ds मैक्स पे ही हम लोग उस पर वर्क करते हैं। एंड जो लाइटिंग के बाद रेंडरिंग एंड टेक्सचरिंग का पार्ट होता है वो आता है वी-रे। वी-रे एक इंजन है जो कि हमें 3ds मैक्स में एक प्लगइन के तौर पे यूज़ करते हैं हम। और उसको यही वी-रे हमें फाइनल रेंडर लेता है, जो कि हमें 3D इमेज निकाल कर देता है। तो फाइनल रेंडर में आप इस तरीके से रेंडर देखेंगे, जो हम प्रोजेक्ट में करेंगे तो फाइनल जो रेंडर होगा वो इस तरीके से निकलेगा, जो हमारा 3D इमेज निकल के आएगा। तो इस तरीके से इंटीरियर निकलेगा और इस तरीके से हमारा एक्सटीरियर निकलेगा। तो लास्ट में हम इस तरीके से वर्क एक एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, जो कि हमारा बेसिक से एडवांस तक के जाएगा। तो गाइज़, ये हमारा हो गया स्टेप के बाद जो हम आपको ये बता दें कि ये जो आपका सामने ये एक्सटीरियर वर्क दिख रहा है, ये पूरा एक इसमें हम पूरा मॉडल क्रिएट नहीं करते हैं। हम बेसिकली जो मेन हमारा जो मॉडल होता है, जैसे कि आप ये बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये बिल्डिंग हमारी मेन है। और इसी को हम ज़्यादा लाइक इसी को मॉडल बनाते, इसी को अच्छे से हम सजाते हैं और मॉडल करते हैं और इसी पे ही फोकस देते हैं। और जो हमारा एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट क्रिएट होता है वो हम डाउनलोडेड फाइल लेते हैं और उसको हम यहाँ पे लाके रख देते हैं। तो हमारा इस तरीके से एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, इसमें कार है और ये फर्नीचर लगा हुआ है और ट्रीज़ वगैरह है। तो ये एक एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट क्रिएट करने में इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं हम,
देन जो है ये हमारा एक 3D मॉडल में अच्छे से सज संवर के आ जाता है। तो ये हमारा एक्सटीरियर में यूज़ होता है। इसी तरीके इंटीरियर में भी बहुत सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ये मैं आपको लिविंग रूम ओपन करके दिखाऊँ तो इसमें लाइक एक जो मेनली कॉन्सेप्ट होता है, जो मेनली हम लोग फोकस करते हैं वो करते हैं लाइटिंग पे। एंड लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द 3ds Max, लाइक इन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑल्सो। तो इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों मेन पार्ट जो है हमारा वो हैगा लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग का। तो हम लाइटिंग और टेक्सचरिंग को जब तक के अच्छे से नहीं सेट करेंगे तब तक कि हमारा जो फाइनल रेंडर है वो अच्छे से निकल के नहीं आएगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे इसमें परफेक्टली सारी चीज़ें करी गई है और ये फाइनल रेंडर इस तरीके से निकल के आया है। तो लास्ट में हम इस तरीके से रेंडर निकालेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आपको ये सामने दिख रहा होगा, जो मेरे पास वर्जन है वो तो 2018 है। आप कोई भी मॉडल को ले सकते हैं 2022 से 2012 से लेकर 2022 तक के। अब नया 2022 भी आ चुका है 3ds Max का वर्जन। तो 2012 से लेकर आप 2022 तक के कोई भी वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपके पीसी पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा पीसी और लैपटॉप है, उस हिसाब से उस वर्जन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपके जैसे पीसी जैसा भी पीसी है उससे आपको किस टाइप का कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपके कौन से स्पेसिफिकेशन में कौन सा वर्जन चलेगा। तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी 3ds Max ये आप सामने देख रहे होंगे कि 3ds Max हमारे सामने इस तरीके से दिखता है। बाकी आप इधर देखेंगे कि आप कॉमनली जो सारे सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे कि इस तरीके से सारे सॉफ्टवेयर्स में रहता है। इसमें भी इसी तरीके से सारी चीज़ें हैं, फाइल्स, एडिट एंड टूल्स वगैरह भी इसमें सारी चीज़ें उसी फ़ोटोशॉप से लेकर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसी तरीके से यहाँ भी आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ से चलूँगा, फाइल्स को मैं आपको कवर कराऊँगा इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें पहला सेक्शन जो आता है, पहला ऑप्शन जो आता है वो आता है न्यू का। न्यू का मतलब ये है कि आप कोई भी मॉडल उस समय आप मॉडलिंग कर रहे हो या फिर आप काम कर रहे हो तो आपको न्यू टैब खोलना है। जैसे कि पूरा न्यू विंडो खोलना है तो आप न्यू पे क्लिक करके आप न्यू टैब को, न्यू विंडो को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। बाकी इसमें न्यू ऑल, कीप्स, एग्जिट एंड अलग अलग टाइप के ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है रीसेट का। रीसेट का मतलब ये है कि आप कोई भी मॉडल को रीसेट करते और वो नई फाइल में आ जाती है। लाइक ये देखिए, तो आपकी जो भी फाइल होगी वो रीसेट हो जाएगी और दूसरे फाइल में आ जाएगी वो। तो इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो ओपन का आता है। आप कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं कोई भी फाइल को सेलेक्ट करके उसको ओपन कर सकता हूँ। जैसे कि ये है कि मैं कोई भी एक मॉडल को लेता हूँ, जैसे कि ये मॉडल है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक फाइल है और एक्सटीरियर हाउस करके, तो ये मॉडल पूरा बना हुआ है। तो आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं 3ds Max में। और उसके बाद जो आता है वो आता है ओपन रीसेट। ओपन रीसेट में आप जो रिसेंटली जो आपकी फ़ाइल है उसको आप ये ओपन यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिसेंटली मेरी फाइल्स हैं और यहाँ से हम रिसेंटली जो भी मेरे 10 फाइलें आपकी यहाँ पे आती है तो 10 फाइल यहाँ पे आपकी नज़र आएगी। तो उसके बाद जो ये ऑप्शन है व्यू इमेज फाइल का, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। बाकी ये जो नीचे है सारी चीज़ें ये आपको बाद में पता चल जाएगी, तो इसको छोड़ते हैं, इसको बाद में देखते हैं। लाइक ये प्रोजेक्ट हम करेंगे उसके साथ साथ ये सब चीज़ें आएंगी और इसको हम बाद में देख लेंगे। बाकी मेनली जो है हम आते हैं यहाँ पे टूल बार में। टूल बार में आपको दिखेगा यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो टूल बार हैं। पहला जो आता है वो आता है क्रिएट।
क्रिएट के अंदर आप जाएंगे तो आपको इसके जस्ट नीचे ये एक सर्कल मिलेगा, गोला मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद आपको अलग अलग टाइप के टूल्स मिलेंगे, कमांड मिलेंगे। तो ज्योमेट्री में जैसे क्लिक करेंगे तो आपके ज्योमेट्री में उसके नीचे भी एक ऑप्शन है जिसका नाम है स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। तो इसमें भी अलग अलग जो आपके कमांड हैं, अलग अलग जो हैं वो टूल्स हैं। तो जो मैं ट्राई करूँगा वो अभी मैं करूँगा, जैसे कि क्रिएट पे जाने के बाद मतलब कि मैं ज्योमेट्री में मैं स्टैंडर्ड प्राइमिटिव्स को यूज़ करूँगा। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, बॉक्स, कोन, स्फीयर एंड जियोस्फीयर एंड सिलेंडर, ट्यूब, टोरस एंड अलग अलग टाइप के जो है आपके यहाँ पे कमांड आते हैं, जो कि हमारे मॉडल को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो पहला जो मैं लेता हूँ, पहले लेता हूँ बॉक्स को मैं लेने के बाद इसको कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको बता दूँ। जैसे कि मैंने बॉक्स पे क्लिक करा, बॉक्स पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके और इसको यूँ छोड़ दिया लाइक दिस। तो ये हमारा जो बॉक्स है वो क्रिएट हो गया। तो आपको क्या करना है, सिंपली बॉक्स को पकड़े रखना है, और जैसे कि बॉक्स मैंने इस पे क्लिक करा और इसको यूँ ड्रैग करके और इसको ये छोड़ देना है और ये फिर ऊपर की तरफ ले जाना है यूँ। तो ये हमारा इस तरह से बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है इसका लेंथ, विड्थ और हाइट का। इसके मेज़रमेंट का नंबर आता है। मेज़रमेंट हम कैसे क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 5 फीट लेंथ लेना चाहता हूँ, तो 5 फीट टैब और 5 फीट इसकी विड्थ भी लेना चाहता हूँ और 5 फीट हाइट भी लेना चाहता हूँ। तो ये हमारा जो है बॉक्स क्रिएट हो गया 5 बाई 5 बाई 5 का। तो 5 फीट हमारी लेंथ है, 5 फीट हमारी ये विड्थ है और 5 फीट हमारी इसकी हाइट है। और इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है सेगमेंट का। सेगमेंट आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आपका ये मॉडल का हिस्सा है। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। और ये देख रहे होंगे इस तरीके से ये, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वैसे ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, ज़्यादा जो फोकस देना है वो आपको देना है मेज़रमेंट के ऊपर। और मेज़रमेंट और जो मॉडल अगर आप क्रिएट करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है बॉक्स और रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी आपको आगे चल के मैं बताऊंगा उसको क्या यूज़ करते हैं, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। बाकी ये बॉक्स का आपको पता चल गया होगा। और उसके बाद जो हमारा नंबर आता है वो आता है कोन का। कोन कैसे यूज़ होता है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि आपका ये आपने ड्रैग करके यहाँ पे इसको माउस को रखा और इसको यूँ छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फिर इसके आपको ऊपर ले गए, माउस को ऊपर ले जाने के बाद आप इसको फिर नीचे ले जाएंगे तो ये कोन के शेप में आपको नज़र आएगा। ये देखिए, तो ये कोन के शेप में आपको नज़र आएगा आपको इस तरीके से। तो आप इस कमांड की हेल्प से आप कोन को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इसके जो अगर आप मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में आपको रेडियस वगैरह मिलेंगे, रेडियस 1, रेडियस 2, हाइट, इसकी हाइट क्या दे सकते हैं। जैसे कि अब ये रेडियस अगर 1 पे जाते हैं तो नीचे का हिस्सा हमारा फैलता हुआ चला जाएगा, ये देखिए। अगर रेडियस 2 में जाएंगे तो ऊपर का हिस्सा हमारा ये फैलता हुआ चला जाएगा, ये देखिए। जैसे कि मैंने रेडियस 300 कर दिया, ये देखिए इस तरीके से हो गया। 350 कर दिए या फिर मैंने 20 कर दिया। तो इस हिसाब से रेडियस अगर आप इंक्रीज़ करेंगे डिक्रीज़ करेंगे तो आपके रेडियस जो कोन की ऊपर की जो होगी वो मोटी और पतली होती रहेगी। बाकी हाइट का ऑप्शन यहाँ पे है, जो कि आप ये हाइट ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हाइट सेगमेंट का ऑप्शन है, जो कि सेगमेंट
मैंने आपको बता चुका हूँ कि सेगमेंट मैं आपको बाद में बताऊँगा। जितनी भी आप सेगमेंट बढ़ाएंगे उतना आपका जो मॉडल होगा वो हैवी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। और उसके बाद आता है कैप सेगमेंट आता है। तो ये सब सारी चीज़ें तो अलग अलग हैं, ये तो बाद में आपको मैं बताऊँगा। अभी मेनली जो है वो है ये सब चीज़ें। बाकी जो उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो ये है, और ये हमारा एक तरीके से इस तरीके से देखिए ये आता है। और उसके बाद जो हमारा रेडियस से हम अपने मॉडल को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा सेगमेंट का ऑप्शन आता है, और सेगमेंट में ये भी होता है कि आपके मॉडल जो हैं वो स्मूथ क्रिएट होते हैं। अब जैसे कि मैं सेगमेंट जितने भी बढ़ाऊंगा उतना स्मूथ हमारा मॉडल होता चला जाएगा। ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से हमारा स्मूथ मॉडल। अगर रेडियस हम कम सेगमेंट कम कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से देखो हमारा जो मॉडल हो गया। तो आपको सेगमेंट पे ध्यान ये देना है कि हम कम से कम सेगमेंट रखें और इसको इस तरीके से यूज़ करें। तो आप जितना भी सेगमेंट कम करेंगे उतना आपका मॉडल उतना वो होता चला जाएगा। तो ये हमारा ये हो गया। उसके बाद ये आता है ऑप्शन जो इस पे, तो इसको मैं देखूँगा और इसको अपना इस तरीके से आप इसको भी उसी तरीके से बना सकते हैं स्मूथ, एंड इसको हाफ कर सकते हैं। लाइक देखिए ये हाफ हो गया, और बेस पॉइंट और अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है। बाकी आपका जो 5वें नंबर पे आता है वो है सिलेंडर। सिलेंडर क्या यूज़ होता है बेसिकली देखा जाए तो आपका ये एक ये मान लीजिए कि आपका ये पिलर टाइप का क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो ये आप इस तरीके से इसको आप एज पिलर यूज़ में ले सकते हैं। बाकी उसके बाद जो आता है वो आता है ट्यूब का। ट्यूब में आप देख रहे होंगे ये ट्यूब बेसिकली जो है जैसे कि आपका टायर होता है या फिर जो भी होता है उस हिसाब से आपका ये ट्यूब में हेल्प करने बनाने में हेल्प करता है। तो आपका इसमें आता है सेगमेंट्स, कैप सेगमेंट आता है, फिर आता है साइड्स। तो इसका जो है आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी ये जो मॉडल होगा आपका बहुत स्मूथ तैयार होके आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद जो आता है वो आता है टूरस। टूरस जो हमारा है वो ये समझ लीजिए कि आपका ट्यूब जो कि इस पानी वाला जो उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, तो वो इस हिसाब से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं इसको लेकर। ये देखिए बाकी जो हमारा आता है पैरामाइट पैरामाइड आता है। पैरामाइड ये इस तरीके से जो है, तो बेसिकली जितने भी मॉडल बनते हैं अब आपको मैं बता चुका हूँ कि बॉक्स जैसे कि हमने बताया था कि इसको ड्रैग करके छोड़ दिया, छोड़ने के बाद मैं इसको ऊपर माउस ले गया तो ये आपका ये मॉडल इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है टी पॉट का। ये आप देखेंगे कि आपकी ये टी पॉट बन जाएगी। तो बेसिकली जो टी पॉट यूज़ होता है वो अपने सीन को क्रिएट लाइक टेक्सचर्स को क्रिएट करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। टेक्सचर्स के हिसाब से बन रहे हैं और क्या है क्या नहीं है उस हिसाब से ये है हमारा टी पॉट इसमें यूज़ होता है। उसके बाद जो हमारा आता है प्लेन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। प्लेन जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारा भी बहुत काम आता है 3ds Max में लाइक मॉडल बनाते समय। उसके बाद जो है वो है टेक्स्ट प्लस हमारा टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। हम जो भी टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं उसको जो है ये क्रिएट करता है। जैसे कि आप कोई भी एक नाम लिखेंगे, जैसे मैं फनीश आइकन एकेडमी डालूँगा, फनीश आइकन एकेडमी, ठीक है। तो ये हमारा जो टेक्स्ट क्रिएट होके आ जाएगा। ये देखिए
ये हमारा टेक्स्ट क्रिएट होके आ गया। अब इसमें अलग अलग टाइप के कमांड होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जो जब हमें नीड होगी टेक्स्ट की, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम टेक्स्ट को कैसे यूज़ करते हैं, किस हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं मॉडल में। ठीक है, तो इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका, इसमें बाद में हम जाते हैं, ये सब चीज़ें तो ज़्यादा मेन नहीं है। और उसके बाद ये सब चीज़ें, अच्छा इसमें जो मेन है वो है लाइन भी हमारी बहुत मेन है, डिज़ाइन करने में बहुत मदद करती है हमारी ये मॉडल को क्रिएट करने में। तो लाइन को हम समझेंगे, लाइन क्या यूज़ होती है, किस हिसाब से यूज़ होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो लाइन का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो है, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से। तो लाइन का जो हम कैसे क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले गया और इसको छोड़ दिया। अगर आप स्विफ्ट पकड़े रहेंगे तो आपकी लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, ये देखिए। तो लाइन जो यूज़ होती है वो बेसिकली लाइन बनाने के लिए यूज़ होती है। इसको मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा जब हमें नीड पड़ेगी। तो लाइन का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो आता है वो आता है रेक्टेंगल का ऑप्शन। रेक्टेंगल बेसिकली जो देखा जाए कि हमें इस तरीके से शेप देता है, और ये तो रेक्टेंगल से हम जैसे मैंने आपको बताया था प्लेन भी बना सकते हैं रेक्टेंगल की हेल्प से। और उसके बाद जो आता है वो आता है सर्कल बेसिकली ये आपका ये इस तरीके से होता है। और उसके बाद आता है आर्च, और ये हम देखेंगे बाद में। और इस तरीके से मतलब कि आप फॉर एग्जांपल कि हम CNC जो डिज़ाइन करते हैं उसमें यूज़ होता है, या फिर कर्व में हम डिज़ाइन करते हैं कोई भी, तो वो आर्क उसमें यूज़ होता है। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है मेनली जो है टैक्स आता है। और टैक्स जो हमारा, जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इस टेक्स्ट में उस टेक्स्ट में क्या डिफरेंट है वो आपको बाद में पता चल जाएगा जब हम किसी मॉडल में काम करेंगे। और उसके बाद आता है एग को बेसिकली जैसे एग होता है उस हिसाब से ये एग है हमारा। तो सेक्शन है उसके बाद। तो ये सब चीज़ें हम जब मॉडल बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे। अब जो हमारा जो दूसरा नंबर है, जो दूसरा काम है वो ये है कि हम जैसे बॉक्स को क्रिएट करते हैं, बॉक्स को क्रिएट करने के बाद हमारे जो भी अलग जो उसको और अच्छे बनाने में, जो कि उसको मॉडिफाई करने में जो भी यूज़ होता है, वो हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं, इतना ही रखते हैं। और कल की वीडियो हम देखेंगे कि हम इन्हें जो कुछ भी ये सब चीज़ें कमांड देखी है, जो भी यहाँ पे हमने जितना भी देखा है, उसको आगे कैसे हम कर सकते हैं, उसको आगे कैसे अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बॉक्स को हम देखेंगे, और उसके बाद जो भी हमने सारी चीज़ें अभी की हैं उसको आगे चल के हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, और अपना आप ख्याल रखिएगा। बाकी अच्छे से रहें और अच्छे से सीखें। और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम में आपको बता चुका हूँ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।